मेरे को तो बड़ी हैरानगी होती है कि सनातन पे ही अटैक करता हर आदमी। मैं कहता हूँ दूसरे धर्म विशेष पे क्यों नहीं करते कि जो प्रदेश जिस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं 86% वहाँ हिंदू हैं, उसके बावजूद ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन सनातन धर्म को खत्म, जबकि 80% आबादी हमारी है, हिंदू समाज की है। मतलब क्या कांग्रेस को वोट नहीं चाहिए? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो निपुण शर्मा की फिर वो हेट स्पीच कैसे हो गई? उसने तो सच कहा था ना, फिर वो जो है हेट स्पीच में आ गई और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में आ गई। जिन्होंने जागना है ना वो जाग चुके हैं और इनको अपने वोटिंग राइट से, हम वो नहीं है जो बोलेंगे 9 इंच ऊपर से खत्म कर दो, रैली नहीं करेंगे हम अपने वोट के अधिकार से इनको बताएंगे 2024 में भी और राज्यों के चुनाव में भी। और जो इसके साथ चिमटे हुए हैं ना, मैं उनसे पूछूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। सनातन डेंगू है, मलेरिया है और कोरोना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये शब्द मेरे होंगे। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टैलिन के है। स्टैलिन ने सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसको लेकर पूरे देश में अब आक्रोश का माहौल है। अब इस पूरे मामले पर जनता की क्या राय है, आइए जानते हैं। सर, उदयनिधि स्टैलिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे साहब हैं, वो बोलते हैं सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये सनातन पे ही क्यों होता है ऐसे। मेरे को तो बड़ी हैरानगी होती है कि सनातन पे ही अटैक करता हर आदमी। मैं कहता हूँ दूसरे धर्म विशेष पे क्यों नहीं करते। अगर आज इन्होंने किसी दूसरे धर्म विशेष के ऊपर बोला होता ना तो गर्दनें साफ हो गई होती। आप देख लीजिए ना, नुपुर शर्मा ने हकीकत बताई थी तो क्या हुआ नुपुर शर्मा के लिए। तो कहने का मतलब मेरे को सनातनियों पे दया आती है कि क्या सनातनी है हम, हैं? इसी को सुनने के लिए आज हम जिंदा हैं। इस तरह के लोग, कोई भी आता है चल देता है और कभी हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, कोई डेंगू मलेरिया बोलने लग जाता है। और ऐसा कि जो प्रदेश जिस प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं 86% वहाँ हिंदू हैं, उसके बावजूद ऐसा बोला जा रहा है। तो मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को एनएसए लगना चाहिए, ऐसे लोगों पे कि जो ऐसी गतिविधियां पैदा करती हैं। आपने एनएसए की बात की। एनएसए से मनीष कश्यप के जो फेमस पत्रकार हैं, उनके ऊपर एनएसए लगाया गया है। वो इसलिए लगाया गया कि उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने तमिलनाडु में एक फर्जी वीडियो दिखाई। उनके ऊपर तो एनएसए लगा दिया गया। खुद के बेटे ने इतना बड़ा बयान दिया। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। उनके ऊपर इसलिए, मनीष कश्यप के ऊपर इसलिए लगा दिए कि उन्होंने 2 स्टेटों की बात कर ली। अब आप ये बताइए कि 2 स्टेटों की बात पे वहाँ तो स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी आ जाती है, पर जब इस तरह की बातें बोली जाती हैं, एक 80% सनातन को डेंगू और मलेरिया कहा जाता है, मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी की जीभ निकाल लेनी चाहिए। जो आदमी इस तरह के अपशब्द सनातन को बोलता है, तो मैं तो कहता हूँ उस आदमी की जीभ निकाल लेनी चाहिए। ऐसा आदमी जो इस तरह की बातें बोले और इस 80% हिंदुओं के खिलाफ बोले, तो उसको तो जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है। चलिए सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से उदयनिधि स्टैलिन का बयान आया सनातन धर्म को लेकर, उदयनिधि के साथ साथ प्रियांक खरगे जो मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे साहब, उन्होंने भी इस बयान का समर्थन किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये लोग हैं ये वही कम्युनिस्ट पार्टी, जब कम्युनिस्ट आई तो कम्युनिस्टों का काम यही था कि उनके पास तो अपनी संख्या थी नहीं। उन्होंने ये देखा कि जो गरीब हमारे हिंदू, चाहे अपने सनातनी जो है भाई, किसी के पास कुछ गरीबी है या कोई दिक्कत परेशानी, उन्होंने उनको लालच, ये फरेब दे करके उनको अपने साइड करना शुरू किया। लालच दिया, हमारे साइड आओ, ये करेंगे। भगवान क्या, भगवान कुछ नहीं, ठीक है, इशू देगा। तो ये लोग वो लोग हैं, शुरू से लोग हमारी सनातन को गाली देते रहे हैं, लेकिन ये हिंदू सनातन है। हिंदू जो है, सनातनी जो है, कभी किसी से डरने वाले नहीं हैं। और अगर भारत में सनातनियों को हिंदू हमारे जो लोग हैं, हिंदू लोग उसको गाली दे रहे हैं, तो इसका मतलब अपने आप को गाली दे रहे हैं। चलिए सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से उदयनिधि स्टैलिन का बयान आया है, अब डीएमके जो पार्टी है उन 28 दलों में से है जो महागठबंधन में इंडिया के साथ जुड़ी हुई है, क्या अब 2024 में इससे फ़र्क पड़ेगा? फर्क पड़ चुका है, मगर अब मैं डायरेक्ट उन लोगों से, जिन्होंने, किसी ने चश्मा लगाया है कांग्रेस का, जिसने चश्मा लगाया है टीएमसी का, कईयों ने समाजवादियों से, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये चश्मा कब तक रहेगा। उन्होंने तो अपना पूरा वो बता दिया कि हमें सनातन धर्म खत्म करना है, सनातनियों को खत्म करना है, ये बताया ना उन्होंने, मैसेज दिया। अब आंखें खोलने की बारी है। वो लोग
जो चिमटे हैं अभी भी धूम हिला रहे हैं उनके लिए, किसके लिए? कांग्रेस के लिए, कोई टीएमसी के लिए, किसी के लिए। अरे एक विचारधारा अलग चीज है, आप देश की राजनीति में कर रहे हो उसमें करिए, लेकिन सनातन धर्म को खत्म, जबकि 80% आबादी हमारी है, हिंदू समाज की है। तो मतलब क्या कांग्रेस को वोट नहीं चाहिए? मैं कहता हूं एक बयान राहुल गांधी का बताइए। इवन खड़गे जी का बेटा फ्री ऑफ स्पीच कहा उसने, उसको फ्री, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो निपुण शर्मा की फिर वो हेट स्पीच कैसे हो गई? उसने तो सच कहा था ना, फिर वो जो है हेट स्पीच में आ गई और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में आ गई। दोहरा वो है। असल मायने में कांग्रेस का चरित्र बार बार सामने आया, हिंदू विरोधी। वो हिंदुओं को खत्म करना चाहती है। जहां जहां कांग्रेस तार होता है, जहां कन्वर्जन शुरू हो जाता है। ये उसी का परिणाम है। और हमारी नालायकी ये है, हमने अभी भी कईयों ने कांग्रेस का चश्मा उड़ा रखा है ना जी, कांग्रेस करते रहते हैं और वो उनकी जड़ें काट रहे हैं। वो मंसूबे बना रहे हैं कि हमें सनातन धर्म को आप शिखा रख रहे हो, आप जल चढ़ाने जा रहे हो, उनके लिए क्या है, इसको खत्म करना है आपको। आपकी आज़ादी के ऊपर प्रहार है ये, मगर कोई समझेगा? अभी भी सोए हुए हैं, सोए रहे। लेकिन मैं कहता हूं जिन्होंने जागना है ना, वो जाग चुके हैं। और इनको अपने वोटिंग राइट से, हम वो नहीं है जो बोलेंगे 9 इंच ऊपर से खत्म कर दो, रैलियां नहीं करेंगे हम अपने वोट के अधिकार से इनको बताएंगे 2024 में भी और राज्यों के चुनाव में भी। और जो इसके साथ चिमटे हुए हैं ना, मैं उनसे पूछूंगा कब तक आपके पास आज़ादी है अपने शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने की? कब तक आपको आज़ादी है अपने त्योहार मनाने की? ये देख लो, स्टालिन कौन है, किसके नाम पर उसने उसके जो पिताजी हैं किसके नाम पर रखा है? उसने, जिसने 4 करोड़ हत्याएं की हैं। स्टालिन कम्युनिस्ट था, उसको प्रभावित होकर अपना नाम स्टालिन रखा है उसने, कोई पहले से उसका नाम स्टालिन नहीं था। अब सोचने वाली बात पता क्या है, कांग्रेस ने एक भी बयान नहीं आया इसमें कंडेम्ड का, किसी का नहीं। उसको क्या दिया जा रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब कांग्रेस को हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। अब ये समझना है ना, हमें समझना है, हमारे आसपास जो इनके चमचे बने हुए हैं उनको भी समझना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए समझना पड़ेगा इस चीज़ को। आपने जिस तरीके से नुपुर शर्मा की बात की, इसी कड़ी में मैं एक नाम जोड़ना चाहूँगा, मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप के ऊपर तो एनएसए लगा दिया गया और उनके ऊपर आरोप भी ये है कि उन्होंने एक फर्जी वीडियो दिखाया। छोटे स्टालिन के ऊपर कब एनएसए लगा रहे हैं फिर तमिलनाडु सरकार? मैं यही देखो, दोहरा यहाँ क्या है, उनको नहीं चाहिए हिंदुओं का वोट। आप एनएसए की बात कर रहे हैं, वो पत्रकारिता करता था वहाँ पे, बेसिक जो सरकार की नालायकियाँ थी ना वो उजागर करता था, उसको फंसाना था। वहाँ अलायंस है, प्यार है उनका, उसको बिहारियों की चिंता नहीं थी। वहाँ की सरकार को बिहार के, अगर एक भी बिहारी वहाँ प्रताड़ित हो रहा होता, अगर उसने कोई वीडियो डाली है तो उसका उनको इंक्वायरी करवानी चाहिए थी ना, कि भाई कोई एक भी बिहारी के साथ कोई ऐसी बात तो नहीं हुई। मगर उन्होंने क्या किया, उल्टा अपने ही बिहारी के ऊपर एनएसए लगाकर वहाँ पे डाल दिया। और कोई पूछ नहीं रहा उनको, कोई पूछ नहीं रहा, अभी तक वो अंदर है। इतना तो जासिन मलिक को भी नहीं इन्होंने किया था, वो तो मार कर आया था अपने लोगों को, हमारे हिंदुस्तानियों को, उस पे एनएसए नहीं लगाया इन्होंने, ये जाकर भाजपा गवर्नमेंट ने लगाया। ये मानसिकता सोचने वाली है। आपको क्या लगता है कि वहाँ तमिलनाडु सरकार इन पे एनएसए लगाई? कभी नहीं लगाएगी। और ये इसमें कमी मैं वहाँ के हिंदुओं की भी कहूँगा, बिक जाता है किस पे? बिजली पानी के ऊपर। इसके ऊपर बिकने वाले लोग हैं जो वो मच्छर कह रहे हैं ना, ये वही मच्छर हैं डेंगू के, जो हमारे हिंदू समाज में रहकर चुप हैं। अगर एक बार 70 सालों में इन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखा देते ना, एक जैसे बंद मुट्ठी दिखा देते ना, तो किसी की हिम्मत नहीं बोलते। हर बार हिंदू धर्म को टारगेट, चाहे मूवीज देखो, कहीं भी हिंदू टारगेट। स्वामी प्रसाद मौर्य वो कह रहा है हिंदू धर्म ही नहीं है। जो ABC तक नहीं जानता सनातन धर्म की, वो भी टिप्पणी कर रहे हैं यहाँ पे आकर। कभी शिक्षा मंत्री इनके, किसके? RJD के, वहां से ये क्रम शुरू हुआ था। ये एक सोची समझी रणनीति है इनकी कि हिंदुओं को बदनाम करना है, सनातन धर्म को बदनाम करना है। आज मंशा सामने है आपको, अब डिसाइड हम आपको करना है कि किसके साथ खड़े होना है। यहाँ पे वही परिवारवाद वाली राजनीति, आप देश को आगे बढ़ाने वाली राजनीति के साथ खड़े होना है।